हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की लास्ट क्लास में हमने भिन्न वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें था भिन्न के प्रकार, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, अगर दो भिन्नें दी जाएं उनको कैसे घटाते हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं और उनका भाग कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका वो चैप्टर था सेकेंड वाला, उस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे आते हैं। उसमें आपके क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में जोड़ने की क्रिया, माइनस करने की, गुणा करने की और भाग की, मतलब चारों संक्रियाएं आपकी एक ही क्वेश्चन में करवाई जाती हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, यह क्वेश्चन आपके आते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत, जिसे हम सरलीकरण बोलते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रूल समझ लेते हैं कि हमारा नियम क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं बोर्ड मास के नियम से। ठीक है, अब बोर्ड मास के नियम, बस आपको बोर्ड मास ये चीज़ याद रखनी है। इसमें होता क्या है, बी से आपका होता है ब्रैकेट, जिसे कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में। क्या होता है, ब्रैकेट। कुछ इस तरीके से आपको कोष्ठक भी बताए जाएंगे। फिर ओ से होता है ऑफ, डी से होता है आपका डिवीज़न यानी कि भाग, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए से होता है आपका एडिशन यानी कि जोड़, और एस से होता है आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। देखते हैं, ये देखिए बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, ब्रैकेट को ढूंढना है। फर्स्ट नंबर पे ब्रैकेट है ना हमारा, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम बस ब्रैकेट को ढूंढेंगे। उसके बाद ऑफ, कहीं ऑफ तो नहीं लिखा है। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का। अगर कहीं पे का लिखा है तो हम फिर का को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आते हैं हम डिवीज़न यानी कि भाग पर। इसके बाद हम भाग को सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं गुणा, तो उसके बाद गुणा करेंगे यानी कि एम। और फिर आता है हमारा योग यानी कि जोड़ करेंगे। और फिर हम घटाएंगे, यानी कि जो बोर्ड मास का आपका दिया है, सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम ऑफ को सॉल्व करेंगे यानी का, इसका मतलब आपका मल्टीप्लाई ही होता है। लेकिन आपको अगर का लिख के दे दिया है तो पहले आप का सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप भाग सॉल्व करेंगे। अगर आपको का ना लिख के गुणा बना के दिया है, तब फिर आप भाग पहले सॉल्व करेंगे और गुणा को बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कोष्ठक करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर भाग को सॉल्व करते हैं, फिर हम गुणा करते हैं, फिर हम योग करते हैं, फिर हम लास्ट में आके घटाते हैं। ठीक है, अब कोष्ठक को सॉल्व करने में क्या होता है, हमारा कोष्ठक भी चार प्रकार के होते हैं। पहला रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, तीसरा मझला कोष्ठक और चौथा है बड़ा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक, इसको लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर आपका बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो जैसे आपका लिखा हुआ है सेम ऐसे ये सॉल्व होता है। सबसे पहले आपका रेखा कोष्ठक सॉल्व होगा। अब ये लग के कैसे आता है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से लग के आएगा। जैसे 3+2 दिया है तो इसके ऊपर एक जो बार का निशान लगा होता है, इस बार के निशान को ही हम रेखा कोष्ठक बोलते हैं और इसको हम बार पढ़ते हैं, BAR। ठीक है, बार पढ़ेंगे। फिर छोटा कोष्ठक कैसे लग के आएगा, छोटा कोष्ठक कुछ इस तरीके से लग के आएगा। ठीक है, मझला कोष्ठक कैसे लग के आएगा, तो मझला कोष्ठक कुछ कर्ली ब्रैकेट है ना, तो इस तरीके से आता है। और बड़ा कोष्ठक आपका ऐसे लगा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम छोटा कोष्ठक, उसके बाद हम मझला कोष्ठक और फिर हम बड़े कोष्ठक पे आएंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कुछ इस तरीके से। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, बड़ा ब्रैकेट दिया है और फिर आपको कुछ इस तरीके से संख्याएं लिख के उसमें दी गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्ठक दिया है तो सबसे पहले कौन से कोष्ठक के पास जाएंगे, रेखा कोष्ठक के पास। ढूंढो रेखा कोष्ठक है क्या, नहीं दिया है। क्या दिया है, छोटा कोष्ठक मिल गया हमें। तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्ठक को, यानी कि इस वाले को। जब हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा कौन सा कोष्ठक दिख रहा है, मझला कोष्ठक। फिर हम मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मझले कोष्ठक को सॉल्व कर लो। फिर जब मझले को सॉल्व कर लिया तो फिर हम आएंगे बड़े कोष्ठक के पास। अब आप ये कहोगे कि आपने तो बोला था कि पहले माइनस, मतलब पहले हम करेंगे भाग, फिर करेंगे
गुणा, फिर करेंगे जोड़, फिर करेंगे घटाना। अब आप घटाना तो इसके अंदर है, फिर हमें घटाना पहले करना पड़ेगा, तो उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अगर ब्रैकेट कई सारे दिए हैं तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर जो भी आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फिर आपका वहाँ पे वैसा नियम लगता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, लास्ट क्लास में ही बता चुकी हूँ मैं। अगर प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हमारी प्लस में ही आएगी। प्लस में अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी माइनस की आएगी। माइनस में अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू माइनस की आएगी। और जब माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब वैल्यू प्लस की आ जाएगी। यहाँ से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो मतलब ये निकला, अगर हमारे दोनों साइन सेम हैं, दोनों प्लस हैं, तो मान हमारा प्लस का आएगा। दोनों माइनस के हैं तब भी मान हमारा प्लस का आएगा। और अगर एक प्लस है और एक माइनस है, देखिए यहाँ पे एक प्लस था और एक हमारा माइनस का था, तो हमारा किसका आएगा, मान माइनस में आएगा। और अगर देखिए यहाँ भी एक माइनस है एक प्लस है, तो मान किसका आएगा, माइनस का आएगा। एग्जाम्पल से देखिए, दो अगर मैंने आपको वैल्यू दी, एक 3 दे दिया और एक मैंने 2 दे दिया। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर कोई भी मान आपको दिया है और उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो ये मान आपका किसका होगा, तो ये मान आपका प्लस में माना जाएगा। ठीक है, जैसे 3 और 2 यहाँ पे लिखे हैं, इनके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस के होंगे। 3 में 2 का गुणा कीजिए, 6 प्लस का आ गया। 3 अगर मैंने प्लस का रखा और 2 को माइनस का कर दिया, तो ये जो मान होगा आपका 3 दूनी 6 तो आएगा, लेकिन अब किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, एक माइनस एक प्लस यानी कि माइनस का 3 कर दिया और 2 को वैसा का वैसा ही रहने दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो आएगा, लेकिन किसका, माइनस का आएगा। और अगर दोनों मैंने माइनस के ले लिए, माइनस का 3 और माइनस का 2 ले लिया, तो आपका 3 दूनी 6 तो आएगा, लेकिन माइनस और माइनस आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपकी दो संख्याएं कुछ इस तरीके से दी गई हैं, तो इनका मतलब हो गया कि इनके बीच में गुणा का मतलब है। ठीक है, यानी कि इनमें आपस में गुणा होगा। आपको ऐसे ही कई बार देखने को मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ से ब्रैकेट हो गया, तो जब ये ब्रैकेट सॉल्व होके आएगा तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, इसका मतलब उस वैल्यू का इस 5 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जब भी कोई साइन नहीं लगा होता है और कुछ ऐसे ही खाली लिखा होता है, तो यहाँ पे क्या, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डीएलएड में आपके सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको रूल ध्यान है ना, बोर्ड मास वाला, BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन। कोष्ठक का मीन्स होता है आपका गुणा, फिर आपका भाग, फिर आपका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, फिर आपका एडिशन यानी कि जोड़, और फिर आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या मिला, ब्रैकेट मिला, तो सारे ब्रैकेट या तो आप खोल के रख लीजिए, और अगर माइनस लगा है उसके आगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो आप उसको वहीं पे रहने दीजिए, उसको टच भी मत करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम गलती कर देते हैं कभी कभी माइनस और प्लस करने में। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। माइनस का 5 है, तो चलो इसके आगे तो कुछ भी नहीं, तो माइनस का 5 रहने दीजिए। ठीक है, अभी सीख के आए थे हम कि माइनस बाहर है और माइनस अंदर है। जब इनका यहाँ पे गुणा का साइन होता है कि नहीं, अभी बताया था आपको, तो जब गुणा का साइन है तो माइनस में माइनस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा मेरा, प्लस का, तो प्लस का 45 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर भाग वैसा का वैसे ही रहेगा। फिर क्या है, माइनस का 15, तो माइनस का 15 भी वैसे ही लिख दीजिए। इससे पहले आप समझ लीजिए कि जब भी आपका भाग होता है ना, तो भाग के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए आपके पास दिया है कि 50 में आप भाग दीजिए 10 का, 50 में किसका भाग दीजिए, 10 का भाग दीजिए, तो 50 भागित 10। ठीक है, तो जब भी हम भाग देंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में हम भाग को चेंज कर देते हैं गुणा में। ठीक है, और जब हम गुणा में चेंज करेंगे इसे, तो जो भी पीछे संख्या लिखी होती है जिसका भाग देते हैं उसको हम पलट देते हैं। पलटेंगे कैसे, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या आपकी 10 है, तो इसके नीचे हमेशा 1 माना जाता है। कोई भी संख्या दी जाए आपकी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 दिया है, तो 5 के नीचे 1 मानेंगे,
ऑलरेडी इसमें एक होता ही है, ठीक है। तो इस 10 के नीचे एक होगा आपका। जब हम इस संख्या को पलटेंगे तो पलटने का मतलब मेरा ये है कहने से कि अंश आपका हर बन जाएगा और हर आपका अंश। अंश क्या है यहाँ पे 10 है ना, तो ये आपका हर बन जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा और आपका जो हर है वो ऊपर चला जाएगा, तो अंश बन गया। पलट गई संख्या। गुणा करने के बाद पलटेगी, भाग को जब गुणा में चेंज करेंगे तभी पलटेगी। तो भाग को गुणा में चेंज कर दिया, संख्या पलट गई, 1/10 हो गई। तो क्या बन गया यहाँ पे 50 गुणा 1/10। अब इस 10 से आसानी से 50 कट जाएंगे, 10 पंजे 50, ठीक है। इस तरीके से ये करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। माइनस का 5 वैसा का वैसे ही रहने दिया हमने। माइनस 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 गुणा हो गई तो प्लस के हो गए। प्लस का 45, भाग को चेंज कर रहे हैं हम किस में, गुणा में, कर दो गुणा में चेंज। और फिर अब ये पलटेगी तो यानी कि 1/, चिन्ह के साथ आएगी नीचे माइनस का 15, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसके बाहर ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। इससे ये है कि माइनस और प्लस में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। प्लस माइनस का 3 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब काट सकते हैं तो काट लीजिए, कुछ कट रहा है यहाँ पे, हाँ 15 का भाग चला जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, तो 3 बार चला गया। अब ये माइनस का बचा है नीचे 1, ठीक है। माइनस का नीचे 1 बचा है तो ये आपका ऊपर माइनस इसमें ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होके। तो ये जो आपका क्या बन जाएगा माइनस का 3, ठीक है। प्लस यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी कि एक माइनस और एक प्लस होंगे तो क्या बताया था अभी मैंने, जब उनका गुणा होगा वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी, ठीक है। तो -3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 15, ठीक, माइनस का 15। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस और फिर माइनस का मल्टीप्लाई होकर हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस। तो माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 15, सारे के सारे माइनस के हैं। जब भी आपकी संख्याएं, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपकी दो संख्याएं माइनस में हैं, अगर हम ये बोलें कि इन्हें घटाओ तो ये आपस में घटेंगी नहीं बल्कि जुड़ जाएंगी, यानी कि 5 5 10 हो जाएंगी, ठीक है। चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और समझ लीजिए, यानी कि दो संख्या ऐसे मान लीजिए आपकी माइनस की 4 दी है और माइनस का 7 दिया है, तो ये आपस में घटेंगी नहीं, दोनों के साइन क्या है, माइनस माइनस हैं, तो ये जुड़ जाएंगी आपस में। तो 4 और 7 11 हो जाएंगे और माइनस इसके आगे लग जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर एक संख्या आपकी प्लस की है और एक आपकी माइनस की है तो ये आपस में जैसे घटती हैं वैसे घटी जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे घटाते हैं आप वैसे ही घटा लीजिए। 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेंगे। लेकिन अब देखिए बड़ी संख्या के आगे चिन्ह लगा था ना माइनस का, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका माइनस का ही आएगा, ठीक है। बस इस बात को इतना सा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू किस में थी, माइनस में थी ना, तो ये सब आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक। 5 और 3 6, 7 8 और 8 और 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो माइनस का 23 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही याद रखिए, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कहीं मिल रहा है मेरा, हाँ मिल गया ब्रैकेट, ये मिल गया। तो इसको सॉल्व करिए, इन सबको वैसा का वैसे ही लिखा रहने दीजिए। 6 माइनस 13 माइनस ब्रैकेट 8 दूनी 16, ठीक है, प्लस का 3, ठीक। बस अब क्या, इसके साइन हटा दीजिए, इसको बाहर माइनस है अंदर प्लस है, गुणा होके क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 3, अब जो प्लस के हैं उनको आपस में ऐड कर लो, माइनस माइनस को आपस में ऐड कर लो, ठीक है, ऐसे आसानी रहेगी। तो प्लस का 6 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएंगे आपके। माइनस 13 और 16, तो 6 3 9 और 1 और 1 2, ठीक है। इस तरीके से ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 और 1 और 1 2 आपके, ठीक है। माइनस का 29 है और प्लस का 9 है, घटा दीजिए आपस में तो कितने बचेंगे आपके, 20 बचेगा आपका,
ठीक है। लेकिन 20 29 आपका बड़ी संख्या माइनस 29 थी ना, तो 29 आपकी किसके साथ थी? माइनस के चिन्ह के साथ। तो जो आपका आंसर बचेगा यानी कि जो घटाने के बाद मान आएगा वो आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो माइनस का 20 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ओहो, ये आया मज़ेदार क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट कौन सा वाला? रेखा कोष्ठक। कहीं मिल रहा है क्या रेखा कोष्ठक? यानी कि ऐसा बार वाला तो नहीं मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? छोटा कोष्ठक मिल रहा है। तो हम कहाँ से छोटे कोष्ठक से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 को ऐसे ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं करना है हमें। हम भाग को भी नहीं सॉल्व करेंगे जब तक हम ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक हम ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे भाग को छुएंगे भी नहीं, भाग को वहीं का वहीं रहने दीजिए। ब्रैकेट लगाया 16 माइनस का कर्ली ब्रैकेट भी आप कर्ली ब्रैकेट के आगे माइनस का 3। अब इसको सॉल्व करिए। 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3 बचे। 3 कोई साइन नहीं दिया तो आपका गुणा का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट और फिर आपका बड़ा कोष्ठक। ठीक, 121 भाग 16 माइनस, अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब माइनस और प्लस का गुणा करते हैं यानी कि एक संख्या माइनस हो और एक प्लस की हो तो वैल्यू आपकी किस में आती है? माइनस में। ठीक है, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 देर का 9 आ जाएगा। लेकिन आएगा किसका? माइनस का 9 आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? 9 किसका आएगा? आपका माइनस का 9 आएगा। फिर से सॉल्व कीजिए। 121 डिवाइड 16। अब देखिए इनके बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो अब देखिए एक माइनस का है और अंदर भी माइनस का है। अभी आपको जस्ट बताया है कि माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या किसका हो जाता है? प्लस का हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए सारे ब्रैकेट हटते हुए चले जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 121 में भाग देंगे, ऐड करिए ज़रा इनको। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, भाग का अभी मैंने बताया था जब भाग का निशान हटाते हैं तो मेरा किस में पलट जाता है? गुणा में बदल के हम संख्या को पलट देते हैं यानी कि 121 गुणा 1/25 हो जाएगा। देखिए अगर कट रहे हैं तो काट दीजिए, नहीं कट रहे हैं तो मत काटिए। 121 बटे आपका 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप चाहिए तो आप इसको संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। तो संयुक्त भिन्न में बदल आपका 121/25 आया था ना, तो देखिए उसको संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे हम? 25 में 25 का भाग दे देंगे 121 में। ठीक है, तो 25 चौके 100 होता है। 100 माइनस करेंगे 1 और 2, अब जाएगा नहीं 25 का। तो जिसका जितनी बार पूरा भाग जाता है उसको तो सीधे पूर्णांक में लिख लेते हैं, जिसमें नहीं गया यानी कि शेष फल को कुछ इस तरीके से लिख के और फिर इसके बटे में 25 यानी कि 4 सही 21/25, ये आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त भिन्न में। और अगर वैसे चाहें तो वैसे आपका सीधे सीधे ये हो गया। अच्छा, संयुक्त भिन्न में बदलना सिखा दिया था मैंने, आपको ये नहीं सिखाया था कि संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो एक बार देख लीजिए ज़रा जल्दी से। 3 सही 1/2 आपको दिया गया है, इसको साधारण भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 3 दूनी 6 और फिर हम उसमें ऐड कर देते हैं 1 को। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और 1 क्या हो जाएगा? 7/2। ठीक है, ऐसे एक और फटाफट देख लेते हैं। 4 सही 2/5, तो 5 में किसका मल्टीप्लाई? 4 का। 5 चक्कू 20, जो भी आता है उसका हम उसमें क्या 2 ऐड कर देंगे। तो 5 चक्कू 20 और 2 22। ठीक है, 22/5, ये आपकी साधारण भिन्न हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन, ये भी थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें रेखा कोष्ठक मिल गया इस वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं रेखा कोष्ठक को। 20 वैसा का वैसे ही रहेगा आपका, माइनस जहाँ है वहाँ का वहीं रहेगा। हम अंदर से सॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, बड़ा कोष्ठक लगाया 5 माइनस 6 प्लस का 2
छोटा कोष्टक 7 माइनस, अब बड़े कोष्टक को रेखा कोष्टक को सॉल्व कीजिए। क्या है? 8 माइनस का 5 और ऊपर 12 है, तो 8 में से 5 गए, कितने बचे आपके? 3 बचे। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये 3 तो आ गए आपके, लेकिन इसके बाहर क्या लगा है? माइनस का साइन लगा है। तो आपका जो प्लस का 3 आया है, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 3 आपका किसका हो गया? माइनस का 3 हो गया। तो माइनस का 3 जैसा का है वैसा का वैसे ही लिख देंगे। ये कर्ली ब्रैकेट है। इसके बाद फिर से आ जाइए। अब मेरा क्या रेखा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब किसके पीछे पढ़ेंगे हम? छोटे कोष्टक के पीछे। चलो छोटे कोष्टक के पीछे पढ़ते हैं। तो 20 जैसा है वैसा का वैसे ही लिख दिया, -5 लगा दिया ब्रैकेट, 6 प्लस का 2। अब देखिए क्या है? 7 माइनस का 3, तो 7 में से 3 गए, कितने बचे आपके? कितने बचे? 4 बचे ना, तो बस 4 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब कोई साइन नहीं लगा तो किसका साइन हो गया? मल्टीप्लाई का, तो गुणा 4। छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया, वो हट जाएगा। फिर क्या आ जाएगा मेरा? मझला कोष्टक और बड़ा वाला ब्रैकेट। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 20 माइनस, ये यहाँ पे माइनस नहीं था आपका, प्लस का 5 था। फाइव माइनस, मझले कोष्टक को सॉल्व कीजिए। तो क्या है पहले, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या पहले सॉल्व होगा? बोर्ड मास के पीछे भागिए। ब्रैकेट में क्या पहले, अब फिर क्या आता है? ब्रैकेट ऑफ, फिर आपका डिवाइड, फिर आपका मल्टीप्लाई, फिर आपका जोड़, फिर घटाना। तो जोड़ पहले सॉल्व करेंगे या गुणा वाला? तो गुणा वाला पहले सॉल्व होगा आपका, जोड़ वाला बाद में सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए गुणा वाला कीजिए। 4 दूनी 8 हो जाएंगी। तो चलिए मझला कोष्टक लगाया, फिर 6 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, अब मझले कोष्टक को सॉल्व करना है ना, तो अब अंदर बस ऐड हो जाएंगे। 6 और 8 14, 6 और 8 आपके कितने? 14 हो जाएंगे। देखिए बाहर आपका कितना है? माइनस का है ना, अंदर वाली वैल्यू प्लस की है। यहाँ पे किसका साइन बताया मैंने? जब कोई साइन नहीं होता तो आपका मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो एक माइनस का है और एक आपका प्लस का है, गुणा करके आपस में दोनों कैसे हो जाएंगे? माइनस के। तो आपका 6 और 8 कितना? 14। किसका आएगा? माइनस का, तो माइनस का 14। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 माइनस, अब देखिए 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। लेकिन किसके बचेंगे? माइनस के 9 बचेंगे। तो माइनस के 9 कुछ ऐसे लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक बाहर माइनस का है, प्लस भी अंदर भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस आपके क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो 20 और प्लस 9। ठीक है, जब 20 और प्लस 9 को सॉल्व करेंगे तो ऐड कर दीजिए, 20 और 9 आपके 29 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 29 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या है? 29। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन, ढूंढिए रेखा कोष्टक है क्या कहीं पे? नहीं है रेखा कोष्टक, तो कौन से किसके पीछे भागेंगे? छोटे कोष्टक के पीछे। मिला कहीं छोटा कोष्टक? मिल गया, ये रहा छोटा कोष्टक। तो चलिए पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? छोटे कोष्टक को। तो इक्वल लगाया, 18 माइनस का क्या है? 14 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस, अब देखिए 18 में से 5 के कितने बचे आपके? 13। ठीक है, छोटा कोष्टक हमारा सॉल्व हो गया ना। अब ये मैंने आप कोष्टक बस इसलिए लगाया था कि माइनस और प्लस की गलती आप लोग ना करें। ठीक है, अब आप शुरुआत में अगर सवाल सीख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के, अभी तक नहीं कभी किए हैं, तो माइनस और प्लस का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ज़रा सी गलती हो जाती है माइनस और प्लस में। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, 14 प्लस कर्ली ब्रैकेट 16। अब देखिए अंदर वाली वैल्यू आपकी प्लस की है और बाहर वाली माइनस की है,
तो देखिए गुणा का साइन होता है, गुणा करेंगे तो एक माइनस और एक प्लस गुणा होने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो जो आपका अच्छा खासा 13 प्लस का था ना, वो माइनस की संगत में आके क्या माइनस का ही हो गया। ठीक है, चलिए इतना सॉल्व हो गया ना मेरा। अब किसके पीछे पढ़ना है हमें, कर्ली ब्रैकेट के पीछे। तो चलो पढ़ जाओ कर्ली ब्रैकेट के पीछे। 16 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे ना, 3 आ गया। कर्ली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया हमारा। चलिए अब किसके, बड़े ब्रैकेट के पीछे चलो। 14 और 3 कुछ भी नहीं, ये प्लस का ये भी प्लस का है, दोनों ऐड कर दो, 15 16 17। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट 18। अब देखिए बाहर माइनस है अंदर प्लस है, अच्छा खासा 17 प्लस का था, माइनस की संगत में आके क्या हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, 18 और माइनस 17 कर ही लेंगे, 18 में 17 का कितने बचे, 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या, 1 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रैकेट, रेखा वाला। तो रेखा वाला मिला कहीं पे, लाइन ब्रैकेट मिल गया। चलिए तो हम यहाँ से सॉल्व करते हुए आएंगे इधर को। ठीक है, अंदर से सॉल्व करते हैं। तो चलिए अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करिए इसको। 33 मेरा 33 का 33 ही रहेगा, -6, फिर मझला कोष्टक 6 प्लस का 2 17। अब देखो लाइन ब्रैकेट 8 माइनस का 6 दिया है ना, तो 8 में से 6 गए, कितने बचे आपके, 2 बचे। ठीक है, अब ये 2 किसके हैं, प्लस के हैं, लेकिन देखिए बाहर माइनस लगा हुआ है, ये जो माइनस है इसकी संगत में 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी संगत में जब 2 आया तो ये 2 किसका हो गया, माइनस का। माइनस का तो आपका लाइन ब्रैकेट सॉल्व हो गया। चलिए सेम वैसे ही सॉल्व करना है। अब हम छोटे कोष्टक के पीछे भागेंगे, छोटे कोष्टक को सॉल्व करिए। 17 में से 2 गए, 15 बचे। कोई साइन नहीं होता तो अभी आपको पता है किसका साइन होता है, गुणा का साइन होगा। ठीक है, गुणा का साइन लगा लिया। तो देखिए 2 में किसका गुणा होगा, 15 का। थोड़ा फास्ट हो रहा है, कोई नहीं, रहने दीजिए, एक एक स्टेप करके चलते हैं। गुणा लगाया, 15 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बन रही है, एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है। तो पहले प्लस करेंगे या पहले प्लस करेंगे या गुणा करेंगे, एक प्लस आ रहा है और एक मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो पहले जोड़ करेंगे या गुणा करेंगे। तो बोर्ड मास पे जाओ, क्या आया था, मास, यानी कि m से मल्टीप्लाई, फिर आपका a से एडिशन। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम एडिशन करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, एडिशन का साइन वहीं का वहीं रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करिए तो 15 दूनी आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में इसका एडिशन कर देंगे, तो एडिशन कर दीजिए अगले स्टेप में। 6 और 30 36। ठीक है, और आपका जो ब्रैकेट है वो अगले स्टेप में हट जाएगा। ठीक, 33 माइनस 6। अब देखिए आपका बाहर माइनस है और अंदर प्लस का साइन है, तो जो आपका यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई माना जाएगा, और जो आपका अब क्या माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस और प्लस मिलके आपके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 36। ठीक है, 33 माइनस, देखिए अब यहाँ पे फिर से इस तरीके से समझ लीजिए इसको, 6 माइनस का 36। ठीक है, तो एक प्लस का है एक माइनस का है। ठीक, तो अब आप समझ गए, घटाना करना है, तो 36 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके, 30 बचेंगे। लेकिन प्लस के बचेंगे या माइनस के, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो बड़ा मतलब जो बड़ी संख्या है, 36 बड़ी है या 6 बड़ी है, 36 बड़ी है ना, तो बड़ी वाले के साथ कौन सा साइन है, माइनस का या प्लस का, माइनस का है ना, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या माइनस का 30 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 30। अब देखिए बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 33 प्लस का
30, ठीक है। और 33 और 30 ऐड होके आपके क्या हो जाएंगे? 63, ठीक है। 33 और 30 आपके ऐड होके क्या हो जाएंगे? 63। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 63, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, सेम यही। क्या इसमें कोई ब्रैकेट, कई सारे ब्रैकेट हैं? नहीं है, तो हमारा एक ही ब्रैकेट छोटा कोष्ठक मिल रहा है, इसी को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे छोटे कोष्ठक के अंदर प्लस माइनस सब कुछ दे रखा है इन्होंने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है हमें? बोर्ड मास। तो पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि पहले डिवाइड वाला सॉल्व होगा मेरा। तो चलिए सॉल्व करते हैं डिवाइड वाले को। सबसे पहले हमारा 36 का 36 ही आ जाएगा, माइनस का 1, ब्रैकेट लगा लिया, 20 प्लस 12। डिवाइड का मैंने कहा था, अब या तो सीधे सीधे बट्टे में लिख लो, नहीं तो मल्टीप्लाई करके आप 1/4 लिख लीजिए, जैसे भी आपको सुविधा लगे। 12/4 लिख दिया मैंने। गुणा 3 वैसा का वैसे ही रहेगा, माइनस का 2 गुणा 2, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 10, 4 तियाँ 12 कट गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा? 36 माइनस का 1 बाहर, 20 प्लस 3 और 3, 3 तिरका 9, माइनस का 4 प्लस का 10, ठीक है। 36 माइनस 1, यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, तो -1 के बाद ये मल्टीप्लाई का साइन है, -1 ब्रैकेट। अब इसको ऐड कर लीजिए, 20 और 9 29, और 29 में से 4 गए आपके 25, ठीक है। अगर फास्ट हो रहा है तो आप इसको 2 स्टेप में कर लीजिए, ठीक है। प्लस का 10, 36 -1, एक माइनस है एक प्लस है, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस। अच्छा खासा 25 था, माइनस की संगत में आके बेचारा माइनस का हो गया। माइनस का 25 और प्लस का 10, प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिए, तो 36 और 10 आपका क्या 40 हो जाएगा। अब 36 और 10 को ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएंगे 46, माइनस का आपका 25। तो चलिए माइनस कर दीजिए, 6 में से इकाई के अंक से इकाई घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5 गया 1 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21, ठीक है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा का वाला है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दे बोर्ड मास का नियम याद आया? बोर्ड यानी कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब था का। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन भिन्न वाले से भी है, आपका भिन्न कल मैंने जोड़ना सिखाई थी। तो एलसीएम ले लीजिए पहले, आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका 9 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जो आपका जो हर दिया होता है इसका भाग देंगे 9 में, 3 बार जाएगा। तो फिर जब भाग देने के बाद जो भी आएगा उसका हम उसी के अंश में गुणा करते हैं। जैसे 3 तिरका 9 आया, तो इसमें आपका अंश में 2 में गुणा हो जाएगा 3 का, ठीक है। फिर आपका 9 है, 9 में आप 9 का भाग दीजिए, 9 एकम 9, तो 4 का गुणा आपका 1 में हो जाएगा, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे तो 2 तियाँ 6 और फिर 4 एकम 4/9, क्या बन गई आपकी 6 4 10/9, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, 10/9 बन गया। तो इसको सॉल्व करने से क्या बना आपका 10/9, नहीं तो आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, 10/9 बन गया आपका। अब किसको सॉल्व करेंगे, का को या भाग को? तो अभी मैंने ऑफ बताया है आपको, तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। गुणा 3/5, बाकी जैसा है उसको वैसे ही लिखा रहने दीजिए। संयुक्त भिन्न जहाँ जहाँ आएंगी उसको हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको करिए, तो 3 पे में पहले हम 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, और फिर 2 ऐड कर देंगे 5, ठीक है। तो 5/3,
फिर गुणा 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, ठीक है। माइनस का 1/3, कुछ भी नहीं करना, जैसा भी वैसे ही रहने दीजिए। पहले का वाला कहाँ था, का ये था, इसको सॉल्व करिए तो 5 से 5, 5 दूनी 10, 3 और 3 तिरका 9, तो क्या बन जाएगा आपका 2/3 भाग 5/3 गुणा 5/4 माइनस 1/3, ठीक है। चलिए अब भाग को मैंने क्या बताया था, अभी पलटते हैं ना, गुणा में कन्वर्ट करके, और जो बाद में दिया होता है उसको हम पलट देते हैं। तो 2/3 गुणा 3/5, फिर जैसा था गुणा का गुणा ही लगा रहने देंगे, 5/4 माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस का 1/3। देखिए कट रहा है कुछ, 3 से 3 गया, 3 एकम 3, 5 से 5 गया, 5 एकम 5, और 2 से 4 गया, 2 दूनी 4। कितना बचा यहाँ पे, यहाँ पे हर जगह 1 1 आएगा ना, यहाँ हर जगह 1 1 आएगा, तो आपका 1/2 माइनस का 1/3, ठीक है। एलसीएम लेना वही सिखाया था, जिसमें कुछ समान नहीं होते तो सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6। अब इसका इसमें भाग दीजिए, 2 दून 2 तियाँ 6, तो 1 गुणा 3 हो जाएगा, और 3 का देंगे तो फिर 2 बार जाएगा, तो 1 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 3 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, 3 - का 2/6, यानी कि 3 में से 2 गए 1, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। आज की क्लास में बस इतना ही। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए अपनी प्रैक्टिस करके, कि आज आपने आज की क्लास में जो भी सीखा है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं तो वो भी आप बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्वेश्चन करवा दूँगी मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।